वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आज हम दिल्ली के एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक सफदरजंग टॉम का दौरा करेंगे और इस टाइम पे हम सफदरजंग टॉम के बाहर ये गेट और गेट से सामने आप देख सकते हैं सामने लोधी रोड को जाने वाला एक रास्ता। ये सामने अगर रास्ता देखेंगे तो ये लोधी गार्डन को जाता है और उस तरफ को अगर आप देखें तो ये जोरबाग का बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन भी इसी तरफ। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस टाइम पे आप ये जो बार कोड देख रहे हैं, इस बार कोड के थ्रू आप यहाँ एंट्री टिकट ले सकते हैं। आज हम लोग सफदरजंग टॉम में हैं। अगर आप यूपीआई के थ्रू पे करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ की टिकट लगेगी और अगर आप कैश पे करते हैं तो 25 रुपीज़ की टिकट लगेगी। और हम लोगों ने 25 रुपीज़ की टिकट ली है क्योंकि यूपीआई के थ्रू पे करने पे बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ रही थी और थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आज की जो हमारी पार्टी है, ये यहाँ घुमाने का जितना भी है, ये दिनेश जी की तरफ से है। दिनेश जी बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, 5 से 6 साल बड़े हैं हम। जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो सामने आपको एकदम ताजमहल जैसा लुक आता है। मैं बता दूं कि इसका फेसेट जो फ्रंट पोर्शन है वो ताजमहल से बहुत मिलता जुलता है। ये जगह मदरसे के नाम से भी जानी जाती है। ये अपनी शानदार मुगल वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए बहुत मशहूर है। तो जो लोग हिस्ट्री लवर्स हैं, इतिहास प्रेमी हैं, आर्किटेक्चर लवर्स हैं, वास्तुकला के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत आदर्श जगह है। तो चलिए मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। और खूबसूरत नज़ारा इस टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि शनिवार का दिन है, उसके बावजूद भी भीड़ बिल्कुल नहीं, ठंड की वजह से। अगर इसके इतिहास की बात करें तो सफदरजंग का जो मकबरा है, ये जो टॉम है, ये 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। एग्जैक्ट ईयर बोले तो 1753 टू 1754, लगभग 1.5 से 2 साल लगे इसको बनने में। और इसे सफदरजंग के सम्मान में बनाया गया था, जो मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के शासनकाल के दौरान एक शक्तिशाली नवाब था। इसे अक्सर ताजमहल की तुलना की जाती है क्योंकि इसकी वास्तुकला जो है वो ताजमहल से मिलती जुलती है। यहाँ एक सेंट्रल डोम है जो बेसिकली सफदरजंग का मकबरा है, जिसे आप सामने देख सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी महीन नक्काशी मिल जाएगी और इसके चारों तरफ हरे भरे बाग हैं। सफदरजंग का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये मुगल साम्राज्य के अंतिम कुछ महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। और सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए मेन टॉम की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं, चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पे धूप नहीं निकली हुई है, इसलिए पिक्चर्स बहुत क्लियर नहीं आ रही हैं, पर इतिहास के पन्नों में वापस जाना बहुत अच्छा लगता है। आप अगर देखें तो बहुत पुराने 17वीं 18वीं सदी की बनी हुई ये इमारतें और अपने इतिहास को बयां करती हुई, और खूबसूरत नज़ारा। इस टाइम पे हम इसकी छोटी छोटी नक्काशी आप ऊपर देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। मेंटेन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे, तो अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसी धरोहर जो इतिहास के पन्नों से निकल के बाहर आई हैं, तो इस टाइम पे हम लोग इनका आनंद ले रहे हैं। जैसा कि हम सीढ़ियों से आगे से एंटर किया था हम लोगों ने, अब पीछे की सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से हम पीछे के बागीचों का व्यू लेंगे। इस टाइम पे आप देख सकते हैं इस टॉम को, बहुत खूबसूरत, इतना पुराना टॉम इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और आप मेरी कैट वॉक भी देख सकते हैं इस टाइम पे। अच्छा लगता है ऐसी मॉन्यूमेंट्स में चलना, घूमना और इनके इतिहास को समझना। ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ लोग थोड़ा कम आते हैं लोधी रोड के कंपेयर में, बट फिर भी एक अच्छी जगह। तो दिनेश जी को काफ़ी नॉलेज है जयपुर की तरफ की, क्योंकि राजस्थान से हैं और वो जाते रहते हैं। तो दिनेश जी कुछ लाइट डालिए कि ये जो आपने देखा टॉम, सफदरजंग टॉम, और अगर आप जयपुर के कुछ किले हैं जैसे आमेर, नाहरगढ़ है और भी हैं, तो क्या डिफरेंस आप फील करते हैं इन दोनों के बीच में? वैसे तो दोनों ही जयपुर के किले और ये अपने आप में स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं, लेकिन इसकी अलग खासियत है, इसकी अलग खासियत है। जितना इसके क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई के हिसाब से ये भी अपने आप में अप्रतिम है। आमेर का किला वो तो अपने आप में अद्भुत है। उसमें तो आप देखेंगे तो आप जाएंगे कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ये धरातल पर है। जी जी जी। तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ, फिर लेयर्स पर लेयर्स ऊपर आप जाएंगे, इस हिसाब से उसको उसकी जो सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जो एक मंदिर है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे झरोखे टाइप में जो बना रखे हैं, फिर अलग अलग भवन हैं, तो वो तो अपने आप में बेजोड़ है। ये भी सुंदर है, वो अपने। थैंक यू दिनेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आमेर मैं भी करीबन 4 या 5 बार गया हूँ, बट कभी हमने उस एंगल से नहीं देखा, केवल घूमने के एंगल से देखा, आर्कियोलॉजिकल और इतिहास के एंगल से कभी देखा नहीं। आपने बड़ा अच्छा बताया हमें। और सामने उत्तराखंड से पधारे हुए मेरे प्रिय मित्र पवन कुमार, तो वो भी बताएंगे क्या उत्तराखंड में भी कभी देखे हम लोगों ने ऐसे। उत्तराखंड में ऐसे किले नहीं है, शायद नहीं है, शायद टिहरी का जो शायद कहते हैं टिहरी का भी कोई किला है वहाँ पर छोटा था, कभी गए नहीं उस तरफ ना।
बट कैसे लगा आपको, कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ हाँ और ये कारस्तानी जो वो लोग उस टाइम कर गए हैं, जी जी, मुझे लगता है कि ये कारीगरी आज की डेट में पॉसिबल होगी। कर पाएगा। हाँ इस तरह का इन्होंने मार्बल वगैरह सब लगाया हुआ है, जी जी, काबिल तारीफ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि आज सनलाइट थोड़ी कम है, धूप नहीं निकली है, सूर्य देवता के अभी हमें दर्शन नहीं हुए, इस वजह से शायद इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट उसके बावजूद भी बहुत सुंदर जगह और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे। देख सकते हैं आप, काफ़ी पीसफुल है। शनिवार होने के बावजूद भी मुझे लगा था भीड़ होगी, बट अभी लोग नहीं है, शायद ठंड की वजह से नहीं आ रहे हैं। बहुत सुंदर। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो कैसे आएँ, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, जो येलो लाइन पे है, और नियरेस्ट बस स्टैंड भी है, वो भी जोरबाग का ही है। यहाँ से केवल 3 से 4 मिनट की दूरी पर ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जोरबाग का बस स्टैंड एंड जोरबाग का मेट्रो स्टेशन दोनों बहुत नज़दीक हैं। जोरबाग के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से आप निकलेंगे तो 5 मिनट चलने पर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो बहुत नज़दीक है। और यदि आप ये देखने के बाद कुछ और मॉन्यूमेंट्स या कुछ और जगह देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 10 मिनट की पैदल दूरी पर आपको लोधी गार्डन मिल जाता है, जो बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा दिल्ली हाट, सरोजनी नगर मार्केट, इंडिया गेट भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तीनों ही लोग सफदरजंग टॉम में घूमते हुए, अभी हम लोगों ने बाहर लंच किया है और अब थोड़ा सा घूम रहे हैं। हम लोगों ने नए साल में रेजोल्यूशन लिया था कि हम हर दूसरे शनिवार को कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे घूमने के लिए, तो आज शनिवार हमारा यहाँ का है। पिछली बार आपने हम लोगों को तीनों को लोधी गार्डन में देखा होगा, तो आगे भी हम अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में जाते रहेंगे। और दिनेश जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस टॉम के मेंटेनेंस एंड फैसिलिटीज़ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका मेंटेनेंस करता है। और यहाँ पर अंदर अगर आप सुविधाओं की बात करें तो यहाँ आपको बैठने की जगह मिल जाती है, आपको नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स मिल जाते हैं, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो अच्छी जगह है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने आ सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर कपल्स ज़्यादा देखे हैं, तो अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 7 o'clock खुल जाता है और शाम को 6 o'clock बंद हो जाता है, तो इसी बीच अपना प्रोग्राम बनाइए यहाँ आने का। टिकट मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 रुपीज़ की टिकट है, यदि बार कोड के थ्रू आप पे करते हैं, और अगर कैश पे करते हैं तो 25 रुपीज़ की। यदि कोई फॉरेनर यहाँ आता है तो 500 रुपीज़ की टिकट है उनके लिए यहाँ पर। और हम लोग भी इस खूबसूरत जगह का आनंद लेते हुए तीनों ही मित्र कैट वॉक करते हुए, एक छोटा मॉन्यूमेंट लेकिन बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट, और हमने बहुत आनंद लिया यहाँ। और इस टाइम पे हम लोग सफदरजंग टॉम में हैं, जैसा कि मैंने बताया। अच्छी जगह है पर लोग कंपेरेटिवली कम हैं, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर लोगों का ज़्यादा। और दिनेश जी, मैं और पवन आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। एक आर्कोलॉजिकल साइट देखी है। मैं बता दूं कि ये जो सफदरजंग टॉम है, इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, और जोरबाग का ही बस स्टॉप है जो नियरेस्ट है, वो ठीक इस गेट के जो एंट्री गेट है उसके बाहर ही है, तो बहुत दूर नहीं है अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। और जो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, अदरवाइज़ आप अगर बस से आना चाहते हैं तो सफदरजंग और एम से 5 मिनट की दूरी पर है, तो अच्छी जगह है, फैमिली आउटिंग की जा सकती है। अगर सच बताऊं तो यहाँ पर मुझे वैसे फैमिली नज़र नहीं आ रही है, कुछ कपल्स हैं और भीड़ भी थोड़ी सी कम है, बट उसके बावजूद भी एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट देखा जा सकता है। अच्छी जगह है, आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मेरे साथ हैं, जिन्होंने अभी मेरे को जयपुर के बारे में भी बताया। हाँ पवन जी बताइए, कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, हवा चलने लग गई है अब। हाँ। और धूप धीरे धीरे मिसमिसी होती जा रही है। और जब हम आए थे तो लग रहा था कि आज सनलाइट अच्छी रहेगी, लेकिन हमारी आशाओं के विपरीत अब धूप जो है धुंधली हो गई है और ठंड का एहसास होने लगा है। क्यों दिनेश जी? यस यस। दिनेश जी ठीक कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आपको भी लग रही है ठंड? हाँ ठंड तो है, धूप कम है। तो राजस्थान में चाहे ऐसा क्यों है? देखिए अब वैसा पूछ रहा हूँ मैं कि राजस्थान में ठंड होती है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और गर्मी होती है तो टेम्परेचर 55 से ऊपर चला जाता है। क्या रीज़न है कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं? वो तो ऐसी भौगोलिक स्थिति में स्थित है ना राजस्थान, जहाँ की मिट्टी
जो बालू मिट्टी है जी जी उसका बड़ा रोल है। जी जी। बालू मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो इसी तरीके से जब गर्मी में बहुत जल्दी गर्म होती है तो टेम्परेचर बढ़ा देती है। जी जी और कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे चूरू हो गया, फतेहपुर, इस तरह के जो जिले हैं जी जी। वहाँ तो ज़्यादा है, तो फिर एकदम कम अगर ठंड हो गई तो मिट्टी एकदम ठंड हो गई तो उसी हिसाब से जो है बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, वेरी लेकिन पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ की गर्मी या ठंड इतनी नहीं खराब है जितनी दिल्ली की है। ठीक। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है। राजस्थान की भौगोलिक उसका जो मौसम है वो अपने आप में अप्रतिम है। मैं आपको सफदरजंग टॉम्ब के इतिहास के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। बट मैं आपको बता दूँ कि एक छोटा मॉन्यूमेंट है जहाँ आप आधे या 1 घंटे में घूम सकते हैं। इसलिए जब भी आप यहाँ आने का प्रोग्राम बनाएं तो इसके साथ लोधी गार्डन को भी ज़रूर ऐड करें और फैमिली टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं सफदरजंग टॉम्ब की ये जो आप दरवाजे हैं और ये छोटी बड़ी नक्काशियाँ जो हैं ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो अच्छी जगह है यहाँ ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, कुछ टाइम बिताने के लिए। बहुत शांत है, कंपैरेटिवली पॉल्यूशन कम, आप चारों तरफ ग्रीन देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। तो इसको अगर आप लोधी गार्डन के साथ मिलाते हैं या दिल्ली हाट यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, सरोजिनी नगर भी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गेट के बाहर ही आपको ऑटोज़ मिल जाते हैं। मेट्रो भी मैंने बताया कि काफ़ी नज़दीक है, जोरबाग का बस स्टैंड भी यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर। तो अवश्य आए इस तरफ। और यहाँ से अगर आप कनॉट प्लेस भी जाना चाहते हैं तो आधे घंटे की दूरी पर यहाँ से कनॉट प्लेस है। तो दिल्ली अपने मुग़ल काल के वास्तुकला, मुग़ल काल की स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप अगर महरौली जाएंगे तो वहाँ आपको कई स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं और निज़ामुद्दीन की तरफ भी अगर आप जाएं तो आपको ऐसे ही टॉम्ब्स मिल जाते हैं। हमें भी यहाँ लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है और अब हम वापस जाने की तैयारी में, जाते हुए भी कुछ तस्वीरें यहाँ से खींच के लेके जाना चाहते हैं। खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ से जो पेड़ लगे हैं, जो हरियाली है। सूर्य देवता अब धीरे धीरे ढलने को तैयार, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता को बार बार प्रणाम, इतनी खूबसूरत जगह पे अपनी लालिमा को बिखेरते हुए। और अच्छा लग रहा है, काफ़ी शानदार, काफ़ी शांत वातावरण। और सामने आप देख सकते हैं टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पर और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन मैंने यूज़ करके देखा है इनको। और बहुत खूबसूरत ये एंट्री गेट है जो अंदर की तरफ से, सामने एक मस्जिद जहाँ हर शुक्रवार को नमाज़ पढ़ी जाती है और यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा, बहुत खूबसूरत। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में, काफ़ी टाइम हो गया है, हम काफ़ी घूम चुके हैं यहाँ पर और निकल के वापस अपने घरों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं और पानी भी है इसमें। और इस प्रकार हम बाहर को निकल रहे हैं और बहुत अच्छा रहा आज का हमारा ये ट्रिप। हमने सफदरजंग टॉम्ब को बड़े इत्मीनान से और बहुत डीपली देखा है। सामने ये इसका इतिहास यहाँ लगा हुआ, गेट के बाहर ही आपको आइसक्रीम और गोलगप्पे के स्टॉल्स मिल जाते हैं। और इस तरफ से अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं सामने ये जोरबाग का बस स्टैंड और यहाँ से 10 कदम आगे चलेंगे तो जोरबाग का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 मिल जाएगा, जो नियरेस्ट गेट है मेट्रो का। और इसके बाद आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। दिल्ली मेरी जान सीरीज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।